सर, आज बदलाव सभा का आयोजन किए हैं खादी भंडार कैंपस में, क्या कुछ कहेंगे? जनसभा लोगों को जन स्वराज की भावनाओं से परिचित कराना, उनको उस भावनाओं से जोड़ना है। जन स्वराज एक व्यवस्थित शासन की बात करता है, जहां भ्रष्टाचार खत्म हो, जहां पे पैरेलल जो एक व्यवस्था होती है उसको समाप्त किया जाए, जहाँ पे शिक्षा की बात हो, जहाँ पे रोजगार की बात हो, जहाँ पे पलायन जो है उसको दूर किया जाए, उस पर विचार हो। जन स्वराज ऐसे मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहा है और इन्हीं भावनाओं के साथ आज हमने अपने क्षेत्र के लोगों को इस जन भावनाओं से जोड़ने का प्रयास किया है और इसी को बदलाव करना है। कितने लोग आज आपके सभा में जुटे? 500 से 1000 के बीच में लोग थे। अच्छा सर, शिक्षा की बात कर रहे हैं तो बिहार सरकार नीतीश कुमार लगातार शिक्षा पे फोकस दे रहे हैं, बहाली पे बहाली हो रहा है, टीचर के भी बहाली हो रही है, फिर भी शिक्षा व्यवस्था। हम शिक्षक ऐसा नहीं कह रहे हैं कि स्कूल नहीं है, हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं जी। हम ऐसी व्यवस्था की बात करते हैं जो पहले कभी नवोदय विद्यालय या पहले कभी नेतरहाट विद्यालय या इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय जो सरकार के द्वारा संचालित होती थी, गरीब बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती थी। नेतरहाट विद्यालय से IAS IPS डॉक्टर्स इंजीनियर्स का एक वो फैक्ट्री हुआ करता था। इंदिरा गांधी विद्यालय एकेडमिक प्रोफेसर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इन सब का उत्पादन होता था। हमारी गुणवत्ता शिक्षा पर फोकस है, ऐसी शिक्षा जो सिर्फ शिक्षा ही ना दे बल्कि उसको रोजगार भी दे, उसको एक संस्कार भी दे, उसको भारतीय संस्कृति से जोड़ कर भी रखे और वो अपने बिहारी संस्कार से जुड़ा भी रहे, ऐसी शिक्षा की बात है। अच्छा, स्वास्थ्य की बात की है तो स्वास्थ्य विभाग पे सरकार खर्च कर रही है लेकिन लापरवाही बहुत है। कभी मरीज को पैर में प्लास्टर की जगह कार्टून बांध दिया जाता है तो कभी हाथ में पानी का बोतल लटका दिया जाता है। ये इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं सरकार की का नज़र और ध्यान जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर ना हो कि किसी और चीज़ों पर होती है। जहाँ जो उसके कर्मी हैं वो अगर खुश नहीं हो उसकी व्यवस्था से तो वो व्यवस्था कभी चल ही नहीं सकती। आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग लो, चाहे दवाइयों की उपलब्धि लो, चाहे जो भी उपलब्धि लो, वहाँ एक पैरेलल व्यवस्था चलती है। तो आपको दुख होना तो स्वाभाविक है, आपको काम करने की इच्छा जो है वो कम होगी। आप अगर काम करते हो तो आपको शाबाशी सरकार के द्वारा समय समय पर मिलना चाहिए। वो शाबाशी पैसा नहीं, शाबाशी एक सर्टिफिकेट भी होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके प्रति जवाबदेह नहीं है। जो उनके अंदर कर्मचारी हैं, उनके जो काम करते हैं सरकार के अंदर सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी भावनाओं को भी शायद सरकार ठीक से समझ नहीं पाती, इसलिए भी इस तरह की माहौल है। ऐसा लगता नहीं है कि सरकार कहीं सरकार है। आप पेशे से डॉक्टर भी हैं सर, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि बिहार जो है वो आज ऑक्सीजन पर, इसको एक बेहतर व्यवस्था की ज़रूरत है। अगर आप इसको आज छोड़ देंगे तो ये कुछ समय में वेंटिलेटर पर चला जाएगा जी। तो मैं ये अंतिम कॉल जनता तक है कि हे जनता, इस बिहार को ऑक्सीजन से मुक्त कराओ, इसको अच्छी दवाई दो ताकि ये ऑक्सीजन से हटकर फले फूले विकसित करे, यहाँ का भविष्य उजागर हो। क्या लग रहा है बदलाव सभा से डॉक्टर AK दास का विधायकी कंफर्म है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये जनसभा जन स्वराज की भावनाओं से जोड़ने का प्रयास है। जन स्वराज एक मुहिम है जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है और ये व्यवस्था, ये बदलाव सभा जो है वो परिवर्तन की आवाज़ करता है, परिवर्तन की आह्वान करता है। ये किसी व्यक्ति विशेष की सभा नहीं है। आज प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? आज प्रशांत किशोर जी तो नहीं आ रहे हैं। मैं डॉक्टर AK दास, मैं 94 विधानसभा से जन स्वराज पार्टी का भावी प्रत्याशी हूँ और पेशे से चिकित्सक हूँ।